ईरान ने न सिर्फ इजराइल को उसकी औकात याद दिलाई है, बल्कि अमेरिका को भी बता दिया कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान की ताकत का अंदाजा इजराइल को अब लग पा रहा है कि आखिरकार ईरान है जो वाकई में देश भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करके रख रखा है भाई। ये बात तो हकीकत है कि ईरान में भी काफी ज्यादा नुकसान इजराइल के हमलों से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ईरान के हमलों से इजराइल में तबाही मच रही है ना, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और इजराइल के जो लोग हैं भाई, वो देश छोड़कर भागने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। काफी सारे इजरायली लोग देश छोड़ करके भाग रहे हैं। आखिरकार क्या है मामला, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की वीडियो है, इसमें हम पूरी तरह से जो है कि रिएक्शन देने वाले हैं। तो आप लोग जरा इस वीडियो को देखिएगा कि आखिर जो इजराइल के लोग हैं भाई किस तरह से छोड़ करके भाग रहे हैं। आप सुनिएगा इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दिन को रात बना देंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये शब्द है ईरान ने न सिर्फ इजराइल को उसकी औकात याद दिलाई है, बल्कि अमेरिका को भी बता दिया कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है और वह डोनाल्ड ट्रंप की गिद्दरबाकी और बेंजामिन नेतन्याहू के अत्याचार का जवाब देगा। फिलहाल ईरान साफ करते हुए नजर आ रहा है कि वह किसी से नहीं डरता और ना ही वही जंग रोकने वाला है। दिन में वो रात बना देगा और यही जवाब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ा रहा है। वीडियो राब्ते नेतन्याहू के जंग रोकने वाला है। में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान किस युद्ध ने कैसे अमेरिका और इजराइल दोनों को बर्बाद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते रहेगा, लेकिन ईरान ने अपना काम कर दिखाया। ईरान ने पहले भी कहा था कि वह इस जंग को रोकेगा नहीं। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता, और ईरान का बदला भी पूरा नहीं हुआ है। ईरान का बदला तब पूरा होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू घुटनों पर आ जाएगा, और उसी को रोकने के लिए ईरान ने अपना एक बयान भी दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर गोला है, अमेरिका से अपने फाइटर प्लेन भेज रहा है, लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के ड्रोन तैयार है, ईरान की मिसाइल अपनी जगह पर तैयार है। अब सिर्फ दिखेगी तो इजराइल को अपनी तबाही डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देकर इंसानियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मासूम लोगों का खून बहा रहा है। ईरान ये दोहरा मापदंड क्यों? जब मासूम गाजा के लोगों का खून बहता है तो डोनाल्ड ट्रंप चुप रहते हैं और अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, उल्टा गाजा पर कब्जा करने की बात करते हैं। और दुनिया बोल रही है कि जब 2 साल से हमास पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, और वह खूनी कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है जो आम जनता का खून बहा रहा है। इसी को लेकर ईरान ने जमकर भड़ास निकाली है। ईरान ने साफ कहा है कि हमारा बदला जब तक साफ नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे इजराइल को। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है और वह कहते हैं कि ईरान के पास भले ही हथियार हो, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा हथियार नहीं हो सकते, और खमोई जहां छुपे हुए हैं हम चाहे तो उन्हें मार सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं मरना चाहते। अमेरिका के इस बयान के बाद ईरान ने मोर्चा खोल और साफ कहा कि यह जंग अन्याय के खिलाफ है, और यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसे अन्य को मिटा नहीं देंगे। यानी कि जो यहूदियों का देश है जिसका सरगना बेंजामिन नेतन्याहू है, उसको रोकने की बात हो रही है। और यहाँ पर साफ कहा जा रहा है किसी भी हाल में इजराइल के अत्याचार को रोकना होगा। रोजाना गाजा के मासूम लोगों की जान जाती है, तब डोनाल्ड ट्रंप चुप रहता है। यही नहीं, ईरान ने एक एक कर इजराइल की ऐसी जगह पर हमला किया है जहां पर इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसने न सिर्फ मोसाद का हेडक्वार्टर उदय, बल्कि ईरान ने तो तेल रिफाइंड को भी पूरा बर्बाद कर दिया। और ये तो सिर्फ ईरान का रहा है, शुरुआत है, अभी तो जनता आकाश हुआ है। इसीलिए एक एक इंसान की मौत का बदला लेकर ईरान ने इजराइल के फाइटर जेट भी गिरा दिए हैं, और इसका सबूत भी दिया है। ईरान ने दिखाया F-35 गिरने का सबूत, और ये देखकर उस और इजराइल दोनों संग रहेगा। ईरान के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। ईरान से जंग छेड़कर इजराइल ने अपनी मौत खुद बुलाई है। अब तक इजराइल इसीलिए खुला घूम रहा था क्योंकि हमास अकेले ही जंग लड़ रहा था, लेकिन ईरान की एंट्री होने के बाद इजराइल की तबाही शुरू हो गई। इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि ईरान मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा देगा। यही नहीं, ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर और प्लांट दोनों को उड़ा डाला है। उधर दूसरी तरफ गाजा में मासूम लोगों की म्यूट का तांडव अभी भी शुरू है। इजराइल के हमले से उन बेगुनाहों की जान जा रही है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। कोई जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा था, आज वही उसके साथ हो रहा है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब वह ये नहीं जानता था कि अली खमोई उसके हर हमले का जवाब देंगे, और ये देखने के बाद इजराइल के होश उड़ गए। अमेरिका ने भले ही फाइटर प्लेन भेजो, लेकिन ईरान अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना है। ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका से भी दो दो हाथ करना पड़े तो भी ईरान तैयार है। अली खमोई ने आदेश दे दिए हैं कि दिन में रात बना दो, इजराइल को दिन में रात नजर आनी चाहिए, हर तरफ ऐसी तबाही हो, क्योंकि ईरान में भी कई मासूमों की जान जा चुकी। अब तक 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन लोगों की मौत का बदला भी ईरान नहीं लगा। जिन भी गुनाहों की जान जा रही है, उन्हें बचाने के लिए ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है, और इजराइल को रोकने के लिए ईरान सबसे आगे है। अब ईरान के समर्थन में तमाम मुस्लिम देश आ गए हैं। वह OIC संगठन ने सवाल उठाया है कि डोनाल्ड ट्रंप गजर हम्माद में मारे जा रहा है, लोगों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। उन बेगुनाहों को लगातार इजराइल मार में नेकी करमात की पर्दा जी रहा है, और तब अमेरिका चुप रहता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? लेकिन आज जब सवाल उठे तो ये सरकार खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन ईरान की जनता के पास जवाब है, और वह इन सवालों का जवाब भी देंगे। अब इजराइल का बचाना अंजा मुमकिन है। अगर अमेरिका ईरान के बीच में आया तो उसको भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वक्त ईरान सबसे ताकतवर देश बन चुका है। तमाम मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में उतर गए हैं और कह दिया है कि इजराइल की मनमानी अब नहीं चलेगी। आज ईरान है, कल कोई और देश भी हो सकता है। इसीलिए हमें इजराइल को यही रोकना होगा और इस युद्ध को जल्दी ही खत्म करना होगा, वरना ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने काम ही ऐसा किया है। मासूम लोगों की जान लेकर ईरान को सबका समर्थन है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका के कोल्टी को सामने और मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बार ईरान संभालने का मौका नहीं देगा। न सिर्फ ईरान मामा अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, इजराइल की बाल के इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और साफ देखा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से डर रहा है। भले वह किसी को बताई ना, लेकिन इसकी बर्बादी पूरी दुनिया देख रही है, और यही कारण है जो अब नेतन्याहू नाक रगड़ फिर रहा है, क्योंकि इसकी बर्बादी उसकी आंखों के सामने खड़ी है। अमेरिका लगातार ईरान को गीदड़ भाकियां दे रहा है, लेकिन इन धमकियां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान को जंग का आगाज हो चुका है, और इस जंग को अब सिर्फ नेतन्याहू की हर ही रोक सकती है, और बेंजामिन नेतन्याहू हारेगा, क्योंकि वो मासूमों का खून बहा रहा है। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा है कि जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इजराइल के लोग हैं वो इजराइल को छोड़ने पर मजबूर हो रखे हैं और इजराइल को छोड़ करके भाग रहे हैं। दोस्तों, ये तो एक दिन होना ही था। आप लोगों को पता है कि जो इजराइल किस तरह से 1.5-2 साल से हमास का, फिलिस्तीन के लोगों का, गजा के लोगों का नरसंहार कर रहा था, लेकिन आज उसी पर जब बीत रही है ना, तब ठीक पड़ रहा है कि भाई किस तरह से किसी के घर को उजाड़ना होता है। लेकिन दोस्तों, पता तो अब चल रहा है ना, और चलना भी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।